द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधी रात को एक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया और भारतीय जनता पार्टी की नींद भी उड़ गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या ट्वीट कर दिया। आपको बता दें कि बेंगलुरु में 2 दिवसीय विपक्षी एकता की मीटिंग हो रही है और विपक्षी पार्टियों की डिनर के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पहली लाइन ये लिखी कि आधा काम जो है वो पूरा हो चुका है। अब इसके बाद पूरा ट्वीट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब विपक्षी एकता से जो है वो डर लगने लगा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब कह रही है कि हमारे पास भी 19-20 दलों का साथ है और हम भी उनके साथ जल्द जो है वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, रणनीति तैयार करने के लिए मीटिंग करेंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या ट्वीट किया है आपको दिखाएंगे। न्यूज़ 24 का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले न्यूज़ 24 ने उन्हीं के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि आधा काम हो गया है, समान विचारधारा वाले विपक्षी दल मिलकर काम करेंगे। विपक्ष की डिनर मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। तो विपक्ष की डिनर मीटिंग हुई और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट से जो है वो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तिलमिला जाती है। अब आप ट्वीट भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्वीट में क्या लिखा है, तो इस ट्वीट में उन्होंने सबसे पहले ये लिखा है कि आधी शुरुआत और आधा काम जो है वो हो चुका है। आगे वो लिखते हैं कि समान विचारधारा वाले विपक्षी दल सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और राष्ट्रीय कल्याण के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम भारत के लोगों को नफरत, विभाजन, आर्थिक असमानता और लूट की निरंकुश और जन विरोधी राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं। हम ऐसा भारत चाहते हैं जो संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा शासित हो, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो। आगे उन्होंने लिखा है कि हम ऐसा भारत चाहते हैं जो सबसे कमजोर व्यक्ति को आशा और विश्वास दे। इस भारत के लिए हम एकजुट हैं। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में विपक्ष की जो है वो बैठक हो रही है। तमाम विपक्षी दल इसमें मौजूद हैं, तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता इसमें मौजूद हैं और आगे की रणनीति की जो है वो चर्चा हो रही है। मॉनसून सत्र जो है वो भी आने वाला है संसद में, उसे लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है और खास ध्यान जो है वो 2024 के लोकसभा चुनावों पर दिया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को किस तरीके से हराया जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट हो गए हैं। इससे पहले भी पहली विपक्षी मीटिंग जो है वो पटना में हुई और अब कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई। इसी के साथ इस मीटिंग को देखकर बीजेपी भी ये कह रही है कि हमारे पास भी 19 से 20 दल हैं और हम भी जल्द मीटिंग करेंगे। हम भी 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए तमाम जो उनके सहयोगी संगठन है, जो दल है, उनके साथ मीटिंग करेंगे। 19 से 20 दल, कभी 30 दल होने का दावा जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि बीजेपी विपक्षी दलों की एकता से किस तरीके से घबराई हुई है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी कह चुके हैं कि आधा काम जो है वो हो चुका है, अच्छी शुरुआत जो है वो हो चुकी है और बाकी का काम भी जो है वो पूरा हो जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ 24 की इस खबर में क्या कुछ लिखा है, विपक्षी दलों की मीटिंग से जुड़ी क्या जानकारियां दी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि विपक्षी दलों के डिनर में 26 दलों के नेता पहुंचे हैं और इसी के साथ तमाम दलों के नेताओं ने आपस में बैठकर बातचीत की है और कई ज़रूरी मुद्दों पर जो है वो अपनी राय भी रखी है। हेडलाइन में लिखा है कि अच्छी शुरुआत तो आधा काम पूरा, बेंगलुरु में बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, डिनर में पहुंचे 26 दलों के नेता। तो यहाँ पर कांग्रेस के साथ जो है वो 25 से 26 दल जो हैं एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर। अब ये दल कौन कौन से मैं आगे आपको बताऊंगी। खबर में आगे देखिए लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए एक मंच पर 26 दल आ गए हैं। पटना के बाद विपक्षी दलों की दूसरी बैठक कांग्रेस शासित कर्नाटक में हो रही है। कर्नाटक ने सोमवार को बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में डिनर किया गया।
डिनर मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट भी किया। उनके इस ट्वीट की काफी चर्चा हो रही है क्योंकि ये दूसरी मीटिंग थी तमाम विपक्षी दलों के साथ, और दूसरी मीटिंग के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि आधा काम जो है वो पूरा हो चुका है, आधी शुरुआत पूरी हो चुकी है। यानी जो टारगेट है, जो मिशन है, बीजेपी को हराना, बीजेपी को सत्ता से आउट करना, उसका जो आधा काम है वो पूरा हो चुका है, ऐसा समझ सकते हैं। आगे लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि अच्छी शुरुआत तो आधा काम पूरा। समान विचारधारा वाले विपक्षी दल सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और राष्ट्रीय कल्याण के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को एक बार फिर से दोहराते हुए आगे खबर में लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पीएम मोदी पर तंज भी कसा है। वो ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने संसद में कहा था कि एक अकेला ही सब पर भारी है, फिर उन्हें 29-30 पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ गई। हमारा जो गठबंधन है वो तो संसद में एक साथ मिलकर काम करता है, उनका एक ही उद्देश्य है, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए विपक्ष को एजेंसियों के दुरुपयोग से धमकाना। पर हम निडर हैं, उनकी साजिशों को डटकर सामना करेंगे और जनता की आवाज उठाएंगे। ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर तंज भी कसा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कह रही है कि हमारे साथ भी 20 से 30 दलों का साथ है और हम जल्द उनके साथ जो है वो स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए जो है हम भी उनके साथ बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो उसी पर तंज भी कसा जा रहा है। आगे देखिए लिखा है, कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने बैठक के बाद कहा है कि बैठक एक अच्छे संकेत के साथ शुरू हुई, 2024 में बीजेपी का अंत होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाले एनडीए के बैठक को राष्ट्रीय आपदा गठबंधन करार दिया है। तो दिल्ली में एनडीए की बैठक यानी बीजेपी की बैठक भी जल्द होने वाली है। बीजेपी भी ये कह रही है कि हमारे साथ भी जो है कई दलों का समर्थन है, हम भी जल्द जो है वो बैठक करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी बैठक में एक दूसरे के बगल में बैठी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन और राजद प्रमुख लालू प्रसाद शामिल हुए। इस दौरान सुबह से शुरू होने वाली औपचारिक वार्ता के एजेंडे के अंतिम रूप देने के लिए चर्चा हुई। सूत्रों ने कहा है कि आमंत्रित लोगों में राकंपा प्रमुख शरद पवार एकमात्र नेता थे जो ताज वेस्ट एंड होटल में बैठक में मौजूद नहीं थे, और वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ मंगलवार को पहुंचेंगे। तो विपक्षी जो एकता है वो एक अलग ही मंच पर देखने को मिल रही है। अब खुले मंच पर तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं और बीजेपी को हराने के लिए, लोकतंत्र को एक बार फिर से जो है जिंदा करने के लिए तमाम जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि हमारे साथ भी 19 दल हैं और हम भी उनके साथ पार्टी करेंगे। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जी न्यूज़ की खबर है। खबर की हेडलाइन में लिखा है कि विपक्ष के 26 दलों के जवाब में बीजेपी के 19 दलों की बैठक। तो यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ भी 19 दल हैं और हम उनके साथ जल्द बैठक करेंगे। खबर में आगे लिखा है कि 26 दलों के नेता बेंगलुरु में जो बड़ी बैठक हुई कांग्रेस की तरफ से, उसमें 26 दलों के बड़े नेता शामिल हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने भी 2024 चुनाव के लिए कमर कस ली है और 18 जुलाई को सहयोगी पार्टियों की बैठक बुलाई है, जिनमें 19 पार्टियां शामिल हैं। तो यहाँ पर बीजेपी भी किसी से कम नहीं है। बीजेपी भी यहाँ पर विपक्षी एकता का जवाब दे रही है और यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि हम भी 18 जुलाई को सहयोगी पार्टियों के साथ जो है वो बैठक करेंगे। 19 दल इसमें बताए जा रहे हैं। जो दल हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनमें कई सारे दल हैं। इनमें से है लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, लोक समता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, जननायक जनता पार्टी। इस तरह के 19 दल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बीजेपी उन्हें लेकर जो है वो 19 जुलाई को 18 जुलाई को एक बैठक भी करने जा रही है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? विपक्षी दलों की एकता को लेकर क्या सोचते हैं? और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आधा काम जो है वो पूरा हो चुका है, विचारधारा की शुरुआत हो चुकी है और आधा काम जो है वो पूरा हो चुका है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।